आइए देखते हैं कक्षा 9th गणित प्रश्नावली 2.1 इसका देखेंगे। देखिए पहला सवाल क्या बोला है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। अब देखिए क्या करना है, हमको बताना है। 5 दिया है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। अब पांचों में से हमको बताना है कि कौन कौन एक चर में बहुपद है। अब चर अचर आपको पता होना चाहिए। चर का मतलब क्या होता है, अगर नहीं पता है तो देखिए हम बता दे रहे हैं। चर का मतलब ए से जेड तक का कोई भी अक्षर हो, मतलब अल्फ़ाबेट हो। अगर अल्फ़ाबेट होगा तो वह क्या होगा, चर होगा। ठीक है, तो आपने चर जान लिया कि चर किसे कहते हैं। ठीक है, चर देखिए अब कैसे करेंगे। अब बताना है हमको, क्या बोला है, कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। अब एक चर में कौन कौन बहुपद है, देखिए चर इसके संग यक्स है और इसमें भी यक्स है, इसका सेम है, मतलब यहाँ भी एक्स है, एक्स यहाँ भी, वाई नहीं है, यानी कि यह एक चर में क्या है, बहुपद है। बहुपद का मतलब इसका घात जो है एक पूर्ण संख्या है, इसीलिए ये क्या है, एक चर में बहुपद है। इसको देखिए पेन थोड़ा नहीं चल रहा है, चलेगा। अब एक चर में बहुपद, ये क्या है, एक चर में बहुपद है। एक चर में बहुपद है, ये एक चर में बहुपद है। चर कितना है, बस एक ही है, यक्स है, यक्स है। अब बहुपद का मतलब ये संख्या जो है घात पूर्ण है, पूर्ण संख्या है, इसीलिए यह एक चर में बहुपद है। यहाँ पर देखिए चर सिर्फ एक ही है, सिर्फ और सिर्फ वाई है, वाई के अलावा और कोई भी दूसरा चर नहीं है। और बहुपद भी है क्योंकि इस पे जो घात है वो पूर्ण है। ये भी क्या हो जाएगा, इसको इस तरफ कर दे रहे हैं, अब समझ लीजिएगा। इसका मतलब यही लिखे हैं कि एक चर में बहुपद है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर नहीं है, क्यों नहीं है, देखिए यहाँ पर तो एक घात है, चलिए ठीक है, मगर यहाँ पर एक घात नहीं है। अगर रूट हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/2। जो 1/2 जो है पूर्ण नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब पूर्ण संख्या टी पर यानी कि चर पे एक चर है, ठीक, लेकिन यह जो है बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है बहुपद, क्योंकि इस पर 1/2 घात है। बहुपद होने के लिए पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो लिख देंगे इसको, एक चर में बहुपद नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक है, इसको लिख दिए, एक चर में बहुपद नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, अब इसको आगे देखते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक चर है, चर वाई है, ठीक ना, और यहाँ पर जो घात है वो कितना है, एक घात है। समझ में आ रहा है, यहाँ पर घात कितना है, हमारा घात सिर्फ और सिर्फ हमारा एक ही है, ठीक है ना। और चर भी क्या है, हमारा एक ही चर है इसमें, ठीक है। तो देखिए अब इसको देखना है हमारा कि अब ये बहुपद है कि नहीं है। तो यहाँ पर तो एक है घात, ठीक, चलिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, अब देखिए बटे में है। अगर लिखेंगे एक, तो अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो y ऊपर जाएगा तो घात किस चीज़ में हो जाएगा, माइनस, जो कि -1 हो जाएगा। इसका मतलब माइनस में माइनस है, इसका मतलब क्या, यह पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या आपको पहले ही बता दिए गए हैं, अगर नहीं पता है तो जान जाइए। 0 से स्टार्ट होता है और ख़त्म होता है अनंत पे, 0 से स्टार्ट और अनंत पे ख़त्म होता है पूर्ण संख्या। माइनस से चालू नहीं होता है, माइनस से चालू नहीं होता है, पूर्णांक संख्या माइनस से चालू होता है, ठीक है, पूर्ण संख्या नहीं होता है। वाई पर माइनस आ गया, इसका मतलब यह क्या नहीं है, बहुपद नहीं है। ये भी लिख देंगे, बहुपद नहीं है, ठीक। एक चर तो है लेकिन बहुपद नहीं है। अब देखिए इसमें चर 1 2 3, यहाँ पर एक्स अलग है, वाई अलग है और टी है अलग है, तीनों अलग अलग चर हैं। अब देखिए बहुपद है कि नहीं, तो 10 पूर्ण संख्या है, 3 भी पूर्ण संख्या है और 50 भी। तो इसको लिखेंगे 3 चर में बहुपद है, बहुपद है। बहुपद तो है क्योंकि घात पूर्ण संख्या है, लेकिन चर कितने हैं, तो 1 2 3, तीनों अलग अलग हैं। इसका यही उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद।